थैंक यू सो मच फरहाना। एक बहुत ही इजी बेंच एक्सरसाइज उन्होंने हमें बताई। आई थिंक ये वाली एक्सरसाइज जो है ना, ये बाकी जो हम कर चुके हैं उससे थोड़ी सी सिंपल है, इतनी मुश्किल नहीं है। हाँ, ये लगेगी ज़रूर मुश्किल आपको देखने में, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बाकी एक्सरसाइजेज थोड़ी सी हल्की है, आराम से हो जाएगी। और जी इसी चीज़ के साथ वक्त हो चुका है हमारी टिप का, तो चलते हैं हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, आज मैंने आपको जैसे बताया था कि आज की हमारी हेल्दी मॉर्निंग टिप जो है वो बदहज़मी यानी इनडाइजेशन के बारे में है। जब हमें बदहज़मी होती है तो किस तरह फील होता है? बड़ा भारी भारी फील होता है, खट्टी डकारें आती हैं और अजीब सी एक सिचुएशन होती है। ऐसे लगता है कि खाना बस यहाँ तक आके वापस जा रहा है, कड़वा कड़वा मुँह हुआ हुआ होता है। अब ये सब चीज़ें क्यों होती हैं हमारे साथ? जबकि हमारा जो जैसे कहते हैं ना, हमारी एलिमेंट्री कनाल जो है, हमारा जो सिस्टम है वो ऐसे ही कि फूड बस नीचे नीचे जाए, वापस ऊपर ना आए। वापस ऊपर आने के लिए उसके गार्ड लगे हैं, फूड वापस ऊपर नहीं आ सकता। वो तभी आ सकता है जब कोई ना कोई रीज़न हो इस तरह का। सबसे पहले तो एक चीज़ जो हमें रूल आउट करनी है वो है हाइएटस हर्निया। हाइएटस हर्निया तो नहीं है। जब वो रूल आउट हो जाता है, इसके बाद अगर वो नहीं है तो व्हाट एल्स कुड बी द रीज़न। अब हम लोग के साथ होता है कि एक चीज़ जैसे हम कहते हैं ना, सीने की जलन, हार्ट बर्न जिसे हम कहते हैं, इसके साइंस बड़े मिमिक करते हैं हार्ट अटैक के साथ, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है, जस्ट अ हार्ट बर्न। तो अब इस सब चीज़ों को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहले अगर आपने हाइटिस हर्निया जो है वो रूल आउट करा लिया है, तो अब आप अपने साथ क्या कर सकते हैं कि आपको ये बदहज़मी की शिकायत ना हो। नंबर 1, जब आपको लगे कि खाना इस तरह ऊपर आ रहा है, तो जितना भी आपका पेट भरा हुआ है, जो भी हुआ है, प्यास नहीं भी लग रही है, तो 2 ग्लास पानी आपने फ़ौरन से पी लिया। अब इससे क्या होगा? इससे एसिड जो है वो वॉश आउट हो जाएगा और ये आपके जो बदहज़मी या खट्टी डकार या करके जो होता है, ये वाली चीज़ आपकी कंट्रोल हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, हर 3 घंटे में चाहे आपको प्यास लगे या ना लगे, आपने एक बड़ा ग्लास भर के पानी का पी लेना है। जी, ये चीज़ जो है ना, इंडाइजेशन वाले लोगों के लिए बहुत काम आती है। इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंस्टेड कि हम बड़े बड़े हैवी मील एक साथ खाएं, इनडाइजेशन वाले लोगों की बात करूँ, हर एक के नहीं, इंस्टेड कि हम इस तरह खाएं, हम उन मील्स को छोटे मील्स में डिवाइड करके हल्का हल्का खाएं। और बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जी, उस खाने को अच्छी तरह चबा कर खाएं। जल्दी जल्दी खाएंगे तो इनडाइजेशन का प्रॉब्लम आपको ज़्यादा होगा, ज़्यादा हवा भी आपके पेट में जाएगी। आराम से लीजिए, च्यू कीजिए, आखिरी बिट तक च्यू कीजिए और फिर उसको सॉलो कीजिए। तो चबा के खाना, आहिस्ता खाना और छोटे छोटे अमाउंट में खाने से इंडाइजेशन का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट वहीं के वहीं हो जाता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी डाइट में फ़ाइबर बहुत होना चाहिए। देखिए, फ़ाइबर की बात बार बार किसी ना किसी पॉइंट से आ जाती है। जब हमारी डाइट में फ़ाइबर बहुत होगा तो इंडाइजेशन का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है वो स्पाइसी फूड, मतलब बहुत मसाले वाले खाने ना खाएं, क्योंकि उनसे उसका प्रॉब्लम और ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाता है। सादे सादे खाने खाएंगे तो आराम से डाइजेस्ट भी हो जाएगा और इंडाइजेशन का इतना इशू नहीं आएगा। इसके बाद बीन्स हैं, चने हैं, पीज़ हैं, इन चीज़ों से इंडाइजेशन होती है लोगों को। गैस ट्रबल भी होता है, इंडाइजेशन भी होती है, और जो लोग इंडाइजेशन प्रोन होते हैं उनको तो फ़ौरन से हो जाती है। तो बीन्स एंड पीज़ जो हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी कम खाएं। मैं नहीं कह सकती कि ना खाएं, बट कम खाएं, क्योंकि इन चीज़ों के अपने भी फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो उनको कम खाया जाए। इसके बाद बहुत ज़्यादा फैटी खाना या फ्राइड फूड, जी डीप फ्राइड जो खाने या बहुत फ्राइड चीज़ें होती हैं, उनको अवॉइड कीजिए। ये इंडाइजेशन के लोगों के लिए कंपलसरी है जी, इसकी तो कोई छूट ही नहीं है। ये खाना उनको हर सूरत अवॉइड करना है। उनके खाने में स्पाइस नहीं होगा और उनके खाने फैटी फ्राइड खाने नहीं होंगे। और बहुत ज़्यादा टी, कॉफ़ी, कोला ड्रिंक्स का इस्तेमाल भी इंडाइजेशन को एग्जैजरेट करता है जी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। मिल्क प्रोडक्ट्स भी, अगर हम बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं तो भी, रेड मीट भी, ये चीज़ें मैं आपको ये नहीं कह रही कि अपनी लाइफ से टोटली एलिमिनेट कर दें। सब चीज़ों के अपने अपने फ़ायदे हैं, इनको ज़रूर खाइए, बट इनकी अमाउंट लिमिट कर दीजिए। ज़्यादा फाइबर इंटेक कीजिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे आ जाइए। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं ना, वाइट ब्रेड, जो चीज़ें वाइट की फॉर्म में आती हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, वो अवॉइड कीजिए। हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करेंगे खाने के बाद, एटलीस्ट 2 घंटे तक, या खाने से पहले 2 घंटे तक हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है।
वेस्ट के अराउंड में टाइट क्लोथिंग नहीं होनी चाहिए इंडाइजेशन के लोगों के लिए। और रात के वक्त जो प्रॉब्लम होती है इंडाइजेशन के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने खाना जो है एटलीस्ट 2 घंटे पहले खा के ख़त्म किया हो। फ़ौरन खा के मत सोएं, खा के सोएंगे तो इंडाइजेशन और बढ़ेगी। और तकिया थोड़ा सा रेज रखें, अपना सर जो है वो थोड़ा सा रेज रखें। इंशाल्लाह आपकी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम बगैर किसी मेडिकल इंटरवेंशन के खुद ही ठीक हो जाएगी जी। आज ये हमारी टिप थी इंडाइजेशन के बारे में। वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक का जी, कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।